नमस्कार योगीज। मैं हूं आपकी योग शिक्षक मानसी मल्होत्रा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं हर्निया की प्रॉब्लम्स के बारे में। हर्निया कितने प्रकार का होता है, क्या लक्षण होते हैं और किन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हर्निया होने के कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण होता है जन्मजात आपको हर्निया हो सकता है। इसके अलावा या तो आपको पुरानी कब्ज है, पुरानी खांसी है, यदि आप भारी सामान उठाते हैं उससे भी आपको हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका एक मुख्य कारण रहता है ओबेसिटी। तो यदि ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापा आपको बहुत अधिक है, तो इसके अलावा यदि गर्भावस्था है उसके कारण भी आपको हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गर्भावस्था में हमारे शरीर के जो अंग है, भीतरी अंग, वो हमारे बढ़ने लगते हैं। उसके कारण जो हमारी पेरिटोनियन वाली परत होती है वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, जिसके कारण हमें हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कोई चोट या दुर्घटना, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण आपको हर्निया हो सकता है। इसके अलावा यदि आपकी उम्र बहुत अधिक है, एज के साइड इफेक्ट के कारण भी हर्निया हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि हर्निया कितने प्रकार का होता है। चलिए इसके बारे में हम बात की। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर के जो भीतरी अंग हैं वो कैसे स्थिर रहते हैं। हम उछल कूद करते हैं, जंप करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, फिर भी हमारे शरीर के जो भीतरी अंग हैं वो एक जगह पर स्थिर क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे भीतरी अंगों पर एक परत बनी हुई होती है जो हमारे अंगों को हिलने नहीं देती है, और उस परत का नाम है पेरिटोनियम। इसे इंग्विनल हर्निया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस परत में ये मौजूद होता है उसे हम इंग्विनल कैनल कहते हैं। और कैनल वाले भाग से जो पार्ट होता है हमारे आंत का, वो बाहर की ओर आने लगता है, जिससे हमें इंग्विनल हर्निया होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये पुरुषों में जो अंडकोश वाला भाग होता है उसके पास से भी ये बाहर आ जाता है। इसके अलावा सेकंड है हमारा हाइडल हर्निया। हाइडल हर्निया में क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा हमारे जो पेट वाला ऊपरी भाग है यहाँ से बाहर की ओर आ जाता है, जिसके कारण हाइडल हर्निया होने के चांस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके डायफ्राम में छेद होता है, इसलिए वो चेस्ट वाले भाग से बाहर की ओर आ जाता है। डायफ्राम एक परत होती है हमारी छाती के पास में जो हमें सांस लेने में, श्वास आदान प्रदान करने में मदद करती है। हाइडल हर्निया वालों को छाती में जलन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि ये छाती वाले भाग से उत्पन्न होता है, इसलिए छाती वाले भाग पे हमें कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। अगला हर्निया है अम्बिलिकल हर्निया। ये हमें इन्फेंट्स में देखने को मिलता है, शिशु में देखने को मिलता है। इस हर्निया में क्या होता है, छोटे बच्चों के नाभि वाले भाग के पास एक मोटा सा पार्ट फूलकर उत्पन्न हो जाता है। बच्चे की नाभि के पास जो गांठ उत्पन्न हो जाती है जब बच्चा रोता है, तो ये गांठ और सूज जाती है और मोटी होने लगती है। ये हुई हर्निया की बात। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट है सिर्फ और सिर्फ सर्जरी। सर्जरी के माध्यम से हर्निया को हम ठीक कर लेते हैं। और एक और बात, योग इसमें किस प्रकार से सहायता कर सकता है। तो कुछ योग अभ्यास मैं आपको बताऊंगी जिनको आप यदि करेंगे तो आपको हर्निया में रिलीफ के लिए बहुत ही मददगार ये सभी अभ्यास हैं। तो आप इन सभी अभ्यासों को डेली दोहरा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको ओबेसिटी की समस्या है, जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं, तो कोशिश कीजिए आप बेड पर बैठकर, सोफा पर बैठकर इन अभ्यासों को दोहराएं। सबसे पहले हम करेंगे डायफ्राम ब्रीदिंग। तो किस प्रकार से करनी है, कमर गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा रहेगा, दोनों हाथों को चेस्ट के इस प्रकार से चेस्ट के पास रखना है और चेस्ट को टाइट से हमें पकड़ लेना है, इस प्रकार से टाइट से। अब हमें गहरी धीमी लंबी श्वास भीतर लेनी है और श्वास कोशिश करनी है कि श्वास जब हम भरेंगे तो हमारे लंग्स वाला पार्ट हमारा फूलना चाहिए। तो कोहनियों को इस प्रकार से आप स्ट्रेट कर लीजिए, कोहनियां इस प्रकार से रहेगी, कमर गर्दन का भाग सीधा और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। चलिए शुरू करेंगे। आंखें आप बंद कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, एक बार फिर से इनहेल, एक्सेल, धीरे से वापस आ जाएंगे। एक अभ्यास हमारा ये हुआ, इसको आप 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। सेकंड अभ्यास होगा हमारा बदकोणासन का। लेना है इस प्रकार से, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथों से पैरों को टाइट से इस प्रकार से पकड़ लेंगे, कमर गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा रहेगा और कोशिश करनी है आपके दोनों पैर
हील्स को, अपनी दोनों हील्स को इस प्रकार से अपने पेल्विस एरिया के पास लेकर आना है और इस प्रकार से हमें बैठना है। ये अभ्यास करना है हमें कुछ देर, जितनी भी देर आप बैठ सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हमें बैठना है और सभी को अपनी क्षमता के अनुसार करना है। नेक्स्ट अभ्यास हमें यहीं से इस प्रकार से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है। दोनों हाथ हमारे इस प्रकार से रहेंगे। कोशिश करनी है कि दोनों हाथ हमारे शोल्डर्स की समान दूरी पे रहें। इस प्रकार से कैट एंड काउ पोज का अभ्यास करेंगे, मार्जरी आसन का अभ्यास। चलिए शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए चेहरा बिल्कुल ऊपर की ओर। ये हमारे पेट वाली मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस प्रकार से वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए बिल्कुल ऊपर की ओर देखना है और श्वास छोड़ते हुए अपने ठुड्डी वाले भाग को अपनी चेस्ट से लगा लेना है। इस अभ्यास को करना है हमें 5 से 6 बार। इस भाग बिल्कुल सीधा दंडासन में सबसे पहले हमें बैठना है इस प्रकार से। अब यहीं से हमें अपने दाएं पैर को इस प्रकार से अपने पेल्विस एरिया के पास लगा लेना है। बायां पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और जितना हम जा पाए उतना इस प्रकार से आगे की ओर जाना है। इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से कर पा रहे हैं, मैं आपकी जितना आप कंफर्टेबल है उस हिसाब से करना है। अन्यथा आप दोनों हाथ इस प्रकार से ऊपर लेके जाइए। गहरी धीमी लंबी श्वास भीतर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इस प्रकार से आगे की ओर आना है और कोशिश करेंगे आपका फोरहेड आपके मैट्स आपके घुटने से टच हो जाए। इस प्रकार से 5 काउंट के लिए बने रहना है। 1 2 3 4 5। धीरे से इस प्रकार से वापस आएंगे, हाथों को वापस लेके आएंगे। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। अब बाएं पैर से दोहराना है। बाएं पैर को इस प्रकार से हमें फोल्ड कर लेना है, घुटने से मोड़ लेंगे। दायां पैर इसी प्रकार से रहेगा। श्वास भीतर, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से आगे की ओर आएंगे। 5 काउंट के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर, हाथ वापस आ जाएंगे। पर हम लेट जाएंगे। कोशिश करेंगे आपके दोनों पैर आपके हिप्स के पास इस प्रकार से आ जाएं। पैरों में हल्का सा गैप बना लेना है। दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने हील्स के पास टच करना है या एंकल से टच करना है और श्वास भरते हुए हमें 10 काउंट के लिए अपने हिप्स और कमर वाला भाग ऊपर उठा लेना है इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से हम वज्रासन में आ जाएंगे। नेक्स्ट अभ्यास हमारा रहेगा परिघान आसन का। किस प्रकार से करना है? इस प्रकार से दायां पैर घुटने के पास, घुटने से उठा लेंगे। बाएं पैर को इस प्रकार से रखना है। बायां हाथ इस प्रकार से जाएगा और श्वास भरते हुए 5 काउंट के लिए इस प्रकार से हमें बने रहना है। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ वापस आएगा, ये पैर वापस इस प्रकार से। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। चलिए, बायां पैर इसी प्रकार से, दायां पैर इस प्रकार से बाहर की ओर, हाथ इस प्रकार से, कमर गर्दन का भाग सीधा। श्वास भरते हुए 5 काउंट के लिए यहां होल्ड करना है। 1 2 3 4
5। धीरे से हाथ वापस। आप इस अभ्यास को 10 काउंट तक भी दोहरा सकते हैं। टेबल टॉप पोजीशन में ही आ जाना है, इस प्रकार से आ जाएंगे। अब हमें अपना दायां पैर इस प्रकार से ऊपर उठा लेना है। बायां पैर बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। इस प्रकार से दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे और हाथों को उठाते हुए 5 काउंट के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। बायां पैर इस प्रकार से वापस आएगा। अब नेक्स्ट पैर से इस प्रकार से दोहराएंगे। 5 काउंट के लिए ही करना है। 90 डिग्री के एंगल पे पैर रहेगा। इस प्रकार से श्वास भरते हुए 5 काउंट के लिए यहां होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे और इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे। हमें अपने हिप्स के नीचे लगाना है। इस प्रकार से हिप्स के नीचे लगाएंगे। इस प्रकार से हमें लेट जाना है, बिल्कुल सीधा, और श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे हमें उठा लेना है। इस प्रकार से दोनों पंजे हमारे अंदर की ओर 5 काउंट के लिए इस प्रकार से होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए वापस जाना है, रिलैक्स करना है। इसके अलावा हमें दोनों पैरों को इस प्रकार से घुटने से मोड़ लेना है। अब हमें अपने दाएं पैर को ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए इस प्रकार से। यदि पैर नहीं ऊपर हो पा रहा है आपका तो किसी दुपट्टे का सहारा ले लीजिए, दुपट्टे से आप कर लीजिए। 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से पैर नीचे आएगा। अब बाएं पैर से सेम अभ्यास को दोहराना है। श्वास भरते हुए पैर इस प्रकार से 90 डिग्री पर, घुटना बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4। ऊपर उठा लेंगे। आप देखिए बिल्कुल मेरे पैर स्थिर हैं इस प्रकार से। अब यहीं से हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठा लेंगे। 5 काउंट के लिए यहाँ पे हमें होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ नीचे आ जाएंगे। पैरों को इस प्रकार से एक बार फिर से 5 काउंट के लिए हमें होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे से पैर वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। इसके अलावा अगला अभ्यास हमारा है, अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से हमें ओपन करना है। इस प्रकार से कुछ देर इस प्रकार से पैरों को बिल्कुल सीधा करेंगे। 5 काउंट के लिए इस प्रकार से बने रहेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से हुए हमारे आज के आसन। इन सभी आसनों को करने के बाद आप प्राणायाम का अभ्यास जरूर कीजिए। अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी, शीतकारी, इन सभी प्राणायाम का आप अभ्यास कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास स्किप कर दीजिए और कपालभाति का अभ्यास आप बिल्कुल भी नहीं करें। इन 2 अभ्यासों को आपको नहीं करना है, बाकी सारे प्राणायाम आपको करने हैं। पॉसिबल हो सके तो आपको मेडिटेशन का अभ्यास करना है, योग निद्रा का अभ्यास करना है, क्योंकि मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हमारे रिलैक्स होते हैं और हमारी जो भी बीमारियां हैं उनको ठीक करने में बहुत मददगारी होते हैं। यदि आप सभी को मेरा सेशन पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब नेक्स्ट हम किसी और अभ्यास के साथ मिलेंगे, किसी और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।